नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, 65 पॉइंट्स की गिरावट है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। एक्चुअली में अगर आप देखें तो टॉप से काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के करीब की 150 पॉइंट्स तो हो ही गए। 150 पॉइंट्स की आपके लिए गिरावट हो चुकी है निफ्टी में। सेंसेक्स देख लीजिए या बैंक निफ्टी देख लीजिए, सब जगह आपको एक हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है टॉप से मार्केट्स में। बाजार ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि अब ये या तो करेक्शन मोड में जाने के लिए तैयार है या यहीं कहीं कंसोलिडेशन के लिए तैयार है। अब जो आपने लास्ट सीरीज में 20,200 का लेवल देखा है वो जल्दी में अभी ब्रेक नहीं होता दिख रहा है मुझे। ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी ऐसी कोई स्पेसिफिक डाटा भी नहीं आया है, कोई रीजन भी नहीं है जो मैं ये बोलूं, बट ऐसा लग रहा है। अगर आप मेरे से रीजन पूछो तो मेरे पास केवल एक रीजन है और वो भी पूरा वैलिड नहीं है। तो आप चाहो तो इसको पूरी तरीके से ये भी कह सकते हो भाई आपकी बात पे मैं एग्री नहीं करता। जो रीजन मेरा वो ये है कि मेरे लिए बाजार एक्सपायरी के अंत में गिरा, अक्टूबर सीरीज की चलता है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवंबर सीरीज में एक दिन चला, 2 दिन चला और तीसरे दिन ये करेक्शन, ये मैं नहीं सोच सकता। FIIs का डाटा बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में जो तेजी बनी है उसमें एक बार भी पॉजिटिव नहीं था, तो ये मेरे लिए एक और नेगेटिव पॉइंट हो गया है। मार्केट में करेक्शन काफी शार्प आई 1200-1300 पॉइंट्स की विदाउट एनी रीजन, ठीक है, बिना किसी कारण के इतनी बड़ी करेक्शन आई, तो वो भी कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कह ही रहा है। अब ऐसे में मैं प्योर निवेशकों के लिए एक थोड़ा मार्केट से रिलेटेड और बाजार से हटके चीज लेके आया हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या है ये चीज, इसको समझिए। मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको बचाएगा, मार्केट की रिस्क से आपको बचाएगा और साथ ही साथ सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। देखिए एक चीज मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, जब हम शेयर बाजार में किसी भी चीज में पैसा लगाते हैं तो वहां पे फ्लक्चुएशन तो दिखती है, 100 रुपए ऊपर, 200 रुपए नीचे, 500 रुपए ऊपर, ये चीज दिखती है, ठीक है। वहीं आप दूसरी जगह पैसा लगा दो तो वहां फ्लक्चुएशन नहीं होती है, लेकिन चीज के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। मानते हो नहीं मानते? फॉर एग्जाम्पल, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीद लो, आप डेली बेस पे उसका प्राइस चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है ना, आगे पीछे होके बढ़ रहा है। अब हम लोग क्या है कि हमें तो ये पता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन किस रेशियो में बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है। जब आप खरीदते हो या बेचते हो तो बहुत सारे चार्जेस भी लगते हैं, वो सारे स्टॉक मार्केट में हमें दिखते हैं, वहां नहीं दिखते, वहां तो बस जाता है आता है जाता है ये लगता है, ठीक है। ऐसे ही एक चीज होती है सोना, गोल्ड आप खरीद लेते हो, पहन लेते हो और उसके बाद उसका प्राइस डेली नहीं चेक करते, आपको पता है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, आगे चलकर पैसा बन जाएगा। लेकिन वहीं गोल्ड में अगर आप निवेश कर दो तो वो प्राइस आपको दिखने लगता है, डेली प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको रिस्क, डर लगने लगता है। ऐसा क्यों, मेरा ये सवाल है। बट इसका जवाब यही है कि जब आपके सामने कोई चीज दिखती है, आपके पास हथियार है कि मैं चाहूं तो बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम का विषय बनता है। अब ये इंसान है, मानसिकता काम करती है, इमोशंस हैं। अब इसी बेस पे मैं एक इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं, वो है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट। देखिए गोल्ड के ETF में बाइंग करने की राय है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। अगर गोल्ड के ETF की बात की जाए तो यहाँ काफी सारे ETF हैं, जिसमें से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्सिस का ETF 52 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मेरे एसेट गोल्ड का ETF 61 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आप कोई भी ETF जिसमें भी आपको संतुष्टि मिले ले सकते हैं। किसी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बढ़ेगा कोई नहीं बढ़ेगा, सारे बढ़ेंगे तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ये सारे ETF बढ़ेंगे, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो ETF घटेंगे। गोल्ड ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। देखिए शेयर बाजार पे बेशक ये आपका इजराइल और हमास युद्ध कर रहा है नहीं कर रहा है इम्पैक्ट, वो बात अलग है, लेकिन एक तरीके से अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, एक तरीके से प्रॉब्लम तो चली रही है। तो वो सारी चीजों में प्लस आपके लिए इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसी समय पे हमेशा सोना आउट परफॉर्म करता है। और अगर आप गोल्ड की बात करें तो बीते 2 सालों में कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है सोने से, 50 से 60 हजार, 20%। बट अगर आप देखें तो 61,000 लास्ट ईयर भी लग गया था और अभी भी 61,000 पे ही है। तो मेरे को लगता है गोल्ड का ETF यहाँ से 10% 15% के लिए अगली साल तक के निवेश में पैसा बन सकता है। शॉर्ट टर्म में ट्रिगर देखें तो दिवाली, धनतेरस पे हमेशा शेयर का गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। जो 61,000 है, मुझे लगता है 62-63,000 तो इजीली हो सकता है। 63 मतलब 4-5% तो इजीली दिवाली के धनतेरस तक, यानी कि अगले 15-20 दिन में ही 3-4% की जंप गोल्ड में आ सकती है। ये शेयर नहीं है जो एक दिन में 20% या 15% भाग सकता है, ये गोल्ड है। यहाँ पे इसी तरीके के मूव्स आते हैं, छोटे मूव रहते हैं, बट हाँ सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो जो लोग बाजार में पैसा लगा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी है और सेफ लगाना चाहते हैं, वो गोल्ड की तरफ डेफिनेटली लुक कर सकते हैं।
मैं अपडेट भी देना चाहूंगा, गोल्ड का जब सॉवरेन गोल्ड खुला था, फर्स्ट सॉवरेन गोल्ड, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ निवेश करो, 53,000 का भाव था, 2% का इंटरेस्ट मिलता है, गोल्ड का एप्रिसिएशन का अलग बेनिफिट मिलता है, काफी अच्छा बेनिफिट हुआ निवेशकों को। इसी को एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हम लोग हमेशा डाइवर्सिफिकेशन क्या कहते हैं, आईटी खरीद लो, फार्मा खरीद लो, एफएमसीजी ले लो, हो गया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अरे शेयर बाजार में ही दिक्कत आ गई तो सब टूटेगा, चाहे आईटी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे एफएमसीजी हो। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आपका जो अलोकेशन है पैसे का, वो सिक्योरिटी मार्केट में कितना है, इक्विटी मार्केट में कितना है, आपका गोल्ड में कितना है, आपका बॉन्ड्स में कितना है, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए मुझे लगता है। बाकी ठीक है, एक छोटा इन्वेस्टमेंट आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो और सेफ्टी ज्यादा है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।